हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई के अंदर चैप्टर है स्टैट्स के अंदर, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैट्स के अंदर हम आज सीखेंगे मीन निकालना। ओके, मीन अलग अलग मेथड मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी हैं, जिसकी सहायता से हम देखेंगे कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से खास निवेदन कि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम मीन निकालने की यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखी हैं, उसके बारे में हम कंसेप्ट जो होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मीन जो होता है वो 3 मेथड से निकाला जाता है। हम इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो मीन जो होता है उसकी एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है एज्यूम मीन मेथड और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मीन इज को याद रखना है कि मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है अलग अलग। ओके, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए हमको ये हमारी क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम शॉर्ट में एफ आई लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है। एक्स आई निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट को डिवाइड करते हैं 2 से। तो लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। तो 0 में 2 को प्लस करो, 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 आंसर आएगा। ओके, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये 2 और 4 है, इन दोनों का प्लस 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आया आपका 3। तो इस तरीके से इसमें देखिएगा 2 की गैप है, तो 2 आप आगे प्लस करते जाइए थोड़ा स्पीडली, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आती है, आंसर भी हमसे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 2 प्लस कीजिए इसका, तो ये प्लस हो गया। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर सिंपल हमको एफ आई एक्स आई की जरूरत होती है। तो एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों जो दे रखे हैं वर्टिकल पोजीशन के सारे नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। ओके, इसके बाद हमारा जो ये सिंपल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी नंबर को प्लस करने का, एफ आई एक्स आई, और इन सभी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। ओके, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको यहाँ से ऑब्टेन होगा, सिग्मा एफ आई हमको यहाँ से ऑब्टेन होगा। इन सबको प्लस कर दीजिए तो यार 20, इन सब का हमारा प्लस आएगा 162। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय 20। इसको अगर कट किया जाए तो आपका आंसर आया 10 8, तो ये आंसर आया 8.1। तो डायरेक्ट मेथड से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है, हमारे पास आंसर आया है 8.1। ये इसका क्या हो गया, मीन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारी मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर भी डायरेक्ट मेथड का ही खास बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट मेथड में जो भी हमने 3 स्टेप करी थी वो इस एज्यूम मीन में भी आएगी, वो इस स्टेप डेविएशन मेथड में भी आएगी। सो यहाँ तक आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि एक्स हम कैसे फाइंड करते थे, वहाँ तक हमको एज्यूम मीन में भी चलना है, इस मेथड में भी चलना है। तो हम शुरू करते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारा फार्मूला होता है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। सिग्मा एफ आई हम पहले ही निकाल चुके हैं 20, वो यूज़ करेंगे। ए कैसे निकालते हैं, तो ए निकालना है वो हमको इसमें से ढूंढना है, इसमें से हमको एक नंबर एज्यूम करना है। तो कोई भी नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एज्यूम करने की मेथड कैसी है। एज्यूम करने के लिए हमको क्या करना है कि ये नंबर गिन लेने, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 7 में से आपको इसको भी एज्यूम नहीं करना है, इसको भी एज्यूम नहीं करना है। ओके, इसको भी एज्यूम नहीं करना है, इसको भी एज्यूम नहीं करना है। ओके, इसको भी एज्यूम नहीं करना है, इसको भी एज्यूम नहीं करना है। जो बचा
उस नंबर को आप एज्यूम कर लो, ये रहा आपका ए। हो सकता है कभी 2 नंबर बचेंगे या तो 1 नंबर बचेगा, ठीक है, या 2 नंबर बचेंगे। अगर 2 नंबर बचते हैं तो किसी एक को एज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है। अब हमने इसको एज्यूम किया, जो भी एज्यूम किया उसके सामने एक नंबर लिख दो 0, याद रखना है, एज्यूम किए हुए नंबर के सामने 0। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूले में जो ये डी है उसको ढूंढते हैं, उसका फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। मतलब ये जो भी xi है उसमें से जो आपने एज्यूम किया है उस नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 6। ये लिखना नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए और आपको समझ में आ जाएगी आया कैसे। 3 में से आपको माइनस करना है वापस 7, तो आया माइनस का 4। यही जो 5 लिखा है इसमें से इस 7 को माइनस किया -2। यहाँ पे प्लस कीजिए। अब xi बड़ा है और a आपका ये छोटा है तो ये आपका आएगा 2। 11 में से 7 को माइनस कीजिए, ये आपका 4, और 13 में से आप 7 को माइनस कीजिए 6। क्लियर। नेक्स्ट आपका FIDI निकालना ही है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा FIDI है। प्लस करने के बाद जो भी आएगा मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 6, माइनस का 8, 1, माइनस का 2, 0, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 6 3 ज़ा 18। ओके। अब इन सभी नंबर को आप चाहो तो अलग अलग प्लस कर सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 16, इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 38। ओके। अब हमारा निकालना है हमको सिग्मा FIDI। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये प्लस के 38 में से ये 16 को आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 22। ओके। अब ये सिग्मा FIDI आ गया, सिग्मा FI ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पे सॉल्व कीजिए आगे। x बार इज इक्वल टू a, आपने एज्यूम क्या किया 7, प्लस सिग्मा FIDI कितना आया 22, सिग्मा FI कितना आया 20। इन दोनों को आप कट कर सकते हो 11/10, एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आया आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आया था, अब एज्यूम मीन किया उसमें भी यही आंसर आया। क्वेश्चन वही है, मेथड अलग अलग है। अब हम सॉल्व करेंगे आगे वाली मेथड, उसके अंदर भी आंसर यही आएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है, मेथड नंबर 3 पे जाते हैं, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आपको वापस वही प्रोसेस करना है जो मैंने यहाँ पहले ही कर दिया है एज्यूम मीन में, कि ए तक हमको निकाल देना है। अब बात आती है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h। इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया है h, पहले वाले में DI था, अब यहाँ पे UI आ गया है। अब इनको UI कैसे फाइंड करते हैं। UI फाइंड करने का फॉर्मूला होता है xi में से a माइनस करके h डिवाइड कर दो। अब ये h क्या है, h जो है वो होता है गैप, क्लास इंटरवल, जो यहाँ पर क्लास दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, उन दोनों के बीच में, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में गैप कितना है। तो 0 और 2 के बीच में 2 का गैप है, तो यहाँ पर सभी नंबर के बीच में 2 का गैप है, इसका मतलब h की वैल्यू आएगी 2। ओके। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम माइनस करें, डिवाइड करें, इससे अच्छा एक सिंपल मेथड है, ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल ये जो एज्यूम लिखा है उसके आगे 0 लिख दो, ऊपर गिनती लिख दो उल्टी ऐसे 1 2 3, और नीचे भी लिख दो 1 2 3। बस करना कुछ नहीं है, ऊपर सब जगह माइनस लिखना है, नीचे सब जगह प्लस लिखना है। आप इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। इस मेथड से चेक करने जाएं अगर हम, देखिए आप 5 - 7, 5 - 7 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 3 - 7 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये याद रखना है, 0 लिख देना है, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके। अब यहाँ पर आता है हमारा FIUI जो हमारे फॉर्मूले में है। FIUI का मल्टीप्लाई करना है आपका 3 1 ज़ा 3, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 9। इन सबको आप प्लस कर दीजिए तो आपका आएगा माइनस का 8, और इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 19। ये आया आपका
सिग्मा FI UI, 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 11। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है 7, सिग्मा FI UI की वैल्यू है आपकी 11, सिग्मा FI की वैल्यू है 20 और H की वैल्यू है आपकी 2। ओके, इसको आप कट कर सकते हो। ये आया आपका 10, तो 7 प्लस 1.1, मतलब स्टेप डेविएशन से भी आपका आंसर आया है 8.1। ओके, सो एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो कभी क्वेश्चन के अंदर लिखा आता है फाइंड द मीन बाय दिस मेथड। ओके, एज्यूमिन आ सकता है, स्टेप डिवीजन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखनी है। सो मैं आशा करता हूं कि मेरी ये तीनों मेथड मीन की आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आए तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।